नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, प्रधानमंत्री मोदी पिछले 2 दिन से लगातार अपने हर भाषण के अंदर गुजरात से जो दे रहे हैं, वो अपने गुजरात के दौरे के दौरान उसमें वो लगातार ऑपरेशन सिंदूर जारी है ये भी कह रहे हैं, और पाकिस्तान और उसके आकाओं को लगातार चेता रहे हैं कि हम आपकी गोली का जवाब गोले से देंगे। इस चीज़ से एक मन में भय और एक उत्सुकता, दोनों चीज़ कह रहा हूँ, भय भी और उत्सुकता भी, ये पैदा हो रही है कि क्या कुछ घटने वाला है। और आज उस समय एक ज़ोरदार झटका हमें लगा जब ये पता लगा कि पाकिस्तान से लगे हुए 4 बॉर्डर स्टेट गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू और कश्मीर, इन चारों के अंदर कल 29 मई को शाम को फिर मॉक ड्रिल की जाएगी। और मॉक ड्रिल के लिए सरकार ने जो इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं उसमें कहा गया है जनता को कि पैनिक ना होइए, डरिए नहीं, घबराइए नहीं। इसी तरीके की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो 7 तारीख के लिए भी घोषित की गई थी, और 6 तारीख की रात को और 7 तारीख की सुबह को आतंकियों के अड्डे ढा दिए गए थे। ये जो चीज़ें हैं ये मन के अंदर एक कौतूहल पैदा कर रही हैं कि क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। लेकिन समय की गर्त में छुपा हुआ है, सरकार की स्ट्रेटजी में छुपा हुआ है, और जनता उससे पूरी तरीके से अनभिज्ञ है। सिर्फ उन्हें अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बातों पर भरोसा है कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम घुसकर मारेंगे। और उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान को चेतावनियाँ दी हैं और पानी के बारे में जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि पानी हमने जो है अभी जो एग्रीमेंट है, जो 1960 की ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी है, उसको हमने सिर्फ अबेंस में किया है, हमने अभी ख़त्म नहीं किया है। और जब हम ख़त्म करेंगे उसको तो अंदाज़ा लगाना कि पाकिस्तान का क्या हाल होगा। वो अभी से ही बिलबिला रहा है। इतना सब कहना, पाकिस्तान को इंस्ट्रक्शन करना, ये मुझे समझ में आ रहा है। और आज जब वो मॉक ड्रिल की बात आई है 4 स्टेट के अंदर, और ज़्यादा समझ में आया। उधर पाकिस्तान कल से लगातार अपने आप कह रहा है कि मोदी जी जो हैं हमारी जनता को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। हो सकता है कहीं धमकाने का और डराने का कोई ना कोई सफिशिएंट रीज़न भारत सरकार को मिल गया हो। लेकिन ये जरूर तय है कि मोदी जी ना तो किसी दबाव को मानेंगे, ना किसी घबराहट को मानेंगे, और वो सीधा एक्शन लेने की स्थिति में आज की डेट में है। हमारी सेनाएं तैयार हैं, तैनात हैं। हमारे प्रधानमंत्री खुद चुस्त दुरुस्त तरीके से कार्य कर रहे हैं। हमारे NSA जो हैं वो चारों तरफ अपनी आंखें गड़ाए हुए हैं, और हमारे जो DGMO हैं वो सचेत हैं, बिल्कुल तरीके से, पूरी तरीके से वॉर के लिए हर समय तैयार रहने वाली स्थिति के अंदर मौजूद हैं। ऐसी परिस्थिति में भारत का कुछ भी कर पाना कोई भी मुश्किल का काम नहीं है। और जिस तरीके से स्वदेशी हथियारों से भारत ने अपने को मजबूत किया है, और 6 और 7 की रात्रि की स्ट्राइक और 9 तारीख की रात्रि की स्ट्राइक ने जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया को ये दिखला दिया कि भारत के पास सैन्य शक्ति कितनी है, कैसे उनके पास आयुध शक्ति है, और जो उनके आयुध अपने देश के अंदर बनाए गए हैं उनकी क्या शक्ति है। आकाशवीर जिस तरीके से उन्होंने अपना काम किया है, जिस तरीके से हमारे ब्रह्मोस ने काम किया है, जिससे कि हमारे तेजस ने काम किया है, ये सब अतुलनीय हमारे हथियार हैं और हमारे जो हैं प्रयास हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे गृह मंत्री पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त हैं, और साथ साथ हमारे देश का पूरा विपक्ष भी इस समय भारत के सरकार के साथ खड़ा हुआ है, और वो चाहता है कि पाकिस्तान को एक साथ सबक सिखाया जाए। कल का मॉक ड्रिल क्या होने वाला है, क्यों होने वाला है, ये तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। लेकिन इतना ज़रूर तय है कि कुछ ना कुछ नया घटने वाला है। ज़रा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।